जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हमारा वचन अध्ययन विषय है परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक उद्देश्य है, जिसकी राह में, जिसकी तलाश में वो अपना जीवन पूरा लौलीन करता है। हम सबको एक एक उद्देश्य है हमारे जीवन के बारे में। योजनाएं हम बनाते हैं, हमारे अंदर अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, और ऐसे इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए हम अलग अलग मार्ग अपनाते हैं और उसी दिशा में हम कड़ी प्रयास और परिश्रम करते हैं। लेकिन हम हमारे जीवन को जब हम टटोल कर देखते हैं, हमें एक बात समझता है कि हम हमारे जीवन के मालिक नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने दुनिया के उत्पत्ति से पहले बनाया, परमेश्वर का एक विशिष्ट योजना के साथ, उद्देश्य के साथ, और उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें इस संसार में भेजा है। और जब हम वो समझते हैं, हमारा नजरिया, हमारा अंदाजा, दृष्टिकोण सब बदल जाता है और हम उस उद्देश्य की पीछे में लगे रहते हैं। कई बार हम हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में वाकिफ नहीं हैं, इसलिए जीवन में संघर्ष होती है और हम कई बार संकोच में पड़ जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पहचानें और उस उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करें। तो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य और एक दिशा के साथ हमें रचा है, बनाया है। यह उद्देश्य केवल पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व नहीं है, किसी भी प्रकार जीवन जीकर मरना ये नहीं है वो सर्वप्रथम मकसद, बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर की महान योजना को पूरा करने की एक ही लक्ष्य हमारे जीवन में रहती है। जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसके अनुसार जीवन को जीते हैं, तो हम सच्चे आशीष, शांति परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जीवन का मकसद भी इसी बात पर निर्धारित है कि हम हमारे जीवन का उद्देश्य को क्या समझ पाए हैं। परमेश्वर के वचन से ही हम देखेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन में ये उद्देश्य के बारे में हम देख सकते हैं। वहाँ वचन इस बात पर जिक्र करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाता हूं वो योजना शांति का है, दुख की नहीं, तुम्हारे भविष्य और आशा को देने की है। जी हाँ प्रिय, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के बारे में बहुत ही बड़ी है, बहुत विशाल है। परमेश्वर का योजना, और वो हमारे भला का है, हमारे भलाई की है, हमारी शांति का है, हमारी सुकून का है, हमारे नाश की नहीं, हमारी भलाई की, हमें बनाने की, हमारे अंदर क्रिया करने की, और हमारे अंदर एक ऐसी आशा उत्पन्न करने की जो हमें हर रोज जीने के लिए प्रभावित करता है। रोमियो 8:28 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो उसे प्रेम करता है सारे बात मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ मिलकर हमारे भलाई के लिए उत्पन्न करती है। और यह है परमेश्वर का सर्वप्रथम योजना, यह है परमेश्वर का सर्वप्रथम मकसद हमारे जीवन के तहत।
इफिसियों 2:10 में भी यही कहती है, क्योंकि हम परमेश्वर की कृतियां जो यीशु मसीह ने हमें अच्छे कामों के लिए बनाए, सृजन किया है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है ताकि हम उनमें चले। तो इन वचनों के आधार पर हम समझ रहे हैं परमेश्वर ने हमें बुलाने में, हमें बनाने में, उनके मन में जो योजना थी, उद्देश्य थी, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के बारे में क्या थी। यहां पर इफिसियों में बताता है कि भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम भले काम करें, लोगों की भलाई के लिए, औरों की भलाई के लिए, कलीसिया की बढ़ाई के लिए और परमेश्वर के राज्य की विस्तारीकरण के लिए हमारे जीवन से हम क्या कर सकते हैं। यही होना है हमारा जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य। और इस मकसद के द्वारा, इस मकसद से डटे रहकर हमें हमारी सेवा परिपूर्ण करना है। भले काम के लिए सरगर्म होने वाला एक समाज, भले काम करने के लिए तत्पर रहने वाला एक झुंड जो हमेशा औरों के हित सोचता है। और यही मकसद से यीशु मसीह ने हमें बनाया है, अच्छे काम करने के लिए। ये अच्छे काम क्या है? परमेश्वर को महिमा देने वाला काम। हमारे चारों ओर अन्य धर्मों में भी हम अच्छे कामों के बारे में, कर्मों के बारे में सीखते हैं। अच्छे कर्म करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की विचारधारा अन्य धर्मों में भी है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे अच्छे कर्मों के बारे में सीख रहे हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। हम हमारे विवेक को साफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या पुण्य प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें मिल गया है, उद्धार मिल गया है, इसलिए हम अच्छे काम करते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए अगर अच्छे काम करते हैं तो हम स्वार्थी हैं, हमारे अंदर दुर्लोभ है, मान अलग अलग बातों की लालसा करते हुए इन बातों को कर रहा है। वो परमेश्वर से नहीं है, वो स्वार्थी मन की परिणाम है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम ऐसे मन भावना को रखें जिससे हम हमारे फायदा के लिए, हमारे हित के लिए हम कुछ क्रिया करें, कदापि नहीं, बल्कि परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर के योजना को पूरा करने के लिए हम कार्य करें। पहला पतरस 2:9 में भी यही कहता है, हमारे बुलाहट, हम एक चुने हुए वंश है, राजकुमारों का पद, एक पवित्र राष्ट्र, एक विशेष जन, ताकि तुम उसके अद्भुत गुणों का प्रचार करे जिन्हें तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। यहां पर भी हम देख पा रहे हैं परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, क्यों चुना। हमारा ऊपर बुलाहट बहुत महत्वपूर्ण है। राजकुमारों का, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र प्रजा है, हम विशेष है, हम साधारण नहीं है, हम औरों के समान नहीं है। परमेश्वर ने हमें एक व्यक्तिगत उद्देश्य के साथ बुलाया है, ठहराया है, और ये क्या है कि हम परमेश्वर के गुण गान करें, जिन्होंने हमें अंधकार से, परमेश्वर ने ही हमें अंधकार से इस प्रकाश, इस ज्योति की ओर ले आया है। तो हमारा जीवन का मकसद क्या होना है? इस परमेश्वर का महिमा हम हमारे जीवन से कर सके, जो परमेश्वर को प्रसन्न योग्य बने, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए। और ये अंधकार से परमेश्वर ने हमें ज्योति में इसलिए लेके आया ताकि हम अब फिर अंधकार की कार्य को नहीं कर, ज्योति के काम करने में हम सरगर्म होने पाए। ज्योति को फैलाना है हमारा जीवन का उद्देश्य। परमेश्वर ने हमें बनाया हुआ, परमेश्वर ने हमें इस राज्य में वारिश बनाने का सर्वप्रथम मकसद भी यही है कि हम इस ज्योति का गवाह बने और हमारे चारों ओर जो अंधकार है
उस अंधकार के खिलाफ लड़े। परमेश्वर जो चाहता है उस ज्योति को हमारे जीवन के दरमियान हम प्रकट करते रहें, ये है हमारा सर्वप्रथम बुलाहट। ये मकसद से हम कार्य करते ही रहे। परमेश्वर का मन की इच्छा, हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करें जानते हुए कि हम कौन हैं। तो यो हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हमारा बुलाहट बहुत श्रेष्ठ है। हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, हम पवित्र हैं, हम विशेष जन हैं। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। साधारण बात नहीं है, छोटी मामूली सी बात नहीं है, हल्के में लेने वाली बात नहीं है। बहुत गंभीरता के साथ हमारे बुलाहट को, हमारी ऊंची बुलाहट को हम समझे और उसके लिए हम हमारे कदम उठाए। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है। जी हाँ, यह है परमेश्वर की उद्देश्य। हम हमारे लिए ना जिए, हम हमारी इच्छाओं को प्रसन्न करने के लिए, हमारे स्वार्थी आग्रहों को, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम ना रहे, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक एक जीवन का दिन बिताए। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में उसकी महिमा को प्रकट करना है। परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बनना है। परमेश्वर की महिमा, हम जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे पेशाओं में हम लग्न हो जाते हैं, इन सारे बातों में परमेश्वर की नाम की महिमा। यशायाह 43वां अध्याय 7वां वचन में भी लिखा है, हर एक जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है। यशायाह 43वां अध्याय उसका 7वां वचन, हर एक जिसे मैं अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें बनाया हो, उसकी मकसद यहाँ पर बहुत ही प्रकट है। अपनी महिमा के लिए रचा है, उसे मैंने बनाने और उत्पन्न करने का कार्य किया। हमारा जीवन परमेश्वर के महिमामयी कार्यों को दर्शाने के लिए है। जी हाँ, हमारे जीवन उसकी महिमा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य। जब हम परमेश्वर के अनुसार जीते हैं तो हम उसकी महिमा का प्रकट करने का माध्यम बन जाते हैं। क्या आपको इच्छा है कि आप ऐसे एक माध्यम बने? शायद लोग आपको नहीं जानेंगे, आप छिपे रहेंगे, लेकिन आप एक ऐसे माध्यम बने जिससे परमेश्वर की ओर लोग आकर्षित रहे। आपकी नाम के लिए नहीं, हमारी स्वार्थ इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर उसमें प्रसन्न होने के लिए और परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा ऊंचा होने के लिए। छोटा सा क्रिया हो सकता है, बड़े क्रिया नहीं होगा, छोटा छोटा कार्य हो सकता है, लेकिन उस छोटे कार्यों में से भी परमेश्वर को महिमा मिले। ऐसा जब हम कार्य करता है उसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम परमेश्वर के अनुसार जीते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाता है। मैं जो भी करता हूँ, आप जो भी करते हैं, हमारा लक्ष्य यही है, परमेश्वर इसमें से आपको क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा ये नहीं, इससे मुझे व्यक्तिगत क्या लाभ होगा ये नहीं। प्रभु मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें से आपको फायदा मिले, आपकी नाम ऊंचा होने पाए, आपकी राज्य की विस्तृतीकरण, हमारे जीवन का हर एक पल परमेश्वर हमें देता हुआ हर एक आशीषें, उन सारे आशीषों में भी उसका सारा महिमा, उसका सारा आदर परमेश्वर को मिले। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, उस आशीष को भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वयं केंद्रित जीवन से परमेश्वर पर केंद्रित जीवन की मार्ग है। तब हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं। आज का दिन मैं कैसा एक माध्यम बन सकूं प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा मिले।
आपका नाम को महिमा नहीं देने वाला एक भी बात, एक भी कार्य मेरे जीवन से ना होने पाए। हमारा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। तो पहली बात, परमेश्वर को महिमा मिलना है। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य। परमेश्वर ने हमें अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है और वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। रोमियो 8:28 में हम देखे हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो उनसे प्रेम करता है सब बातें मिलकर भलाई के लिए होती है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, इसके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन के बारे में क्या है? आपका सोच विचार मेरे जीवन के बारे में क्या है? आप क्या चाहते हैं कि मेरे जीवन से हो? आज के दिन आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से हो? वो इच्छा को पूरा करने के लिए आप मुझे मदद देना। मुझसे नहीं होगा यह असंभव है। मुझे आपकी शक्ति की बेहद आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पहचानना और उसी के अनुसार कार्य करना होनी है। परमेश्वर, मैं जो कर रहा हूं इसमें आपको महिमा मिले और आपकी इच्छा पूरी हो। आप जो चाहते हैं, क्योंकि मेरा जीवन का मालिक आप है। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आपका योजना सर्वश्रेष्ठ है और वो सर्वश्रेष्ठ योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए, यही है मेरे जीवन की अभिलाषा। तो परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। तीसरी बात, हमारे सेवकाई और अच्छे कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। सेवा करने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। देखिए, परमेश्वर को हमारे बिना भी परमेश्वर कार्य तो कर सकता है। स्वर्गदूत परमेश्वर की कार्य कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें एक अवसर देता है, सौभाग्य देता है। हमारे बिना भी परमेश्वर और किसी से भी काम करवा सकता है, लेकिन आपको मिलने वाला अवसर, आपको मिलने वाला प्रतिफल को ना गवाए। परमेश्वर ने जो प्रतिफल आपके लिए ठहरा है, जो आशीष आपके लिए रखा है, जो अवसर, जो संभावनाएं आपके लिए रखा है और जो महिमा परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा प्रकट हो, आपके सेवा के द्वारा प्रकट हो, आपके मेहनत के द्वारा प्रकट हो, वो पूरा होना है। यही है परमेश्वर का सिद्ध इच्छा। परमेश्वर ने हमें अच्छे कार्यों के लिए बनाया है। जो भी हम करते हैं, अच्छे काम परमेश्वर के राज्य की विस्तारीकरण के लिए होते हैं। हमारा उद्देश्य केवल हमारा जीवन नहीं है प्रियो। कई बार हम स्वार्थी जीवन जीते हैं। मुझे क्या फायदा होगा, मुझे बस मेरी सोच, मेरा बात चलना चाहिए, बस मुझे औरों के बारे में चिंता नहीं है, मुझे क्यों जानना है औरों के बारे में। ये गलत फहमी है प्रियो। हमें एक मसीह होने के नाते औरों के बारे में ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम औरों को मदद करें, औरों के हित के बारे में, औरों के कल्याण के बारे में सोचें, औरों की इच्छाओं को, औरों के आग्रहों को, औरों के अभिलाषाओं को हमारे से भी ज़्यादा हम महत्व दें। हमारी इच्छा नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे मनोकामनाएं पूरा नहीं हुआ तो भी कोई समस्या, एतराज नहीं, लेकिन औरों की इच्छा, औरों का हित पूरा करना है, यह हमारी प्रार्थना होनी है। अब हम देखेंगे हमारे उद्देश्य पहचानने के लिए कैसे चले, कैसा जीवन जीना है ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पहचाने। सबसे पहली बात, प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का उद्देश्य समझ सकते हैं। हमारा उद्देश्य जानने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। जब हम प्रार्थना करते हैं और हम उसकी इच्छा के लिए अपने दिल को खोलते हैं, तो परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करता है।
इसलिए याकूब 1:5 में कहता है, यदि किसी को ज्ञान की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे जो सबको उदारता से देता है। जी हाँ, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं। दूसरी बात, बाइबल का अध्ययन करने से परमेश्वर के उद्देश्य को हम पहचान सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बाइबल के माध्यम से हमारे लिए प्रकट किया है और हम ये वचन पढ़ने से समझ सकते हैं। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम यह जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किया है। 2 तिमोथी 3:16 में लिखा है, सभी शास्त्र, सभी वचन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है, हमारे शिक्षा के लिए, हमारी ताड़ना के लिए, हमें सुधारने के लिए और हमारे धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। तो वचन का उद्देश्य क्या है? यही है वचन का उद्देश्य, कि हम परमेश्वर का उद्देश्य को समझ सके। तो वचन के द्वारा भी परमेश्वर का उद्देश्य को हम समझ सकते हैं। और आत्मिक वरदानों को समझना, आत्मिक वरदानों के माध्यम से भी, जैसे भविष्यवाणी हुई, उसके माध्यम से भी हम परमेश्वर का उद्देश्य को समझ सकते हैं। परमेश्वर ने काफी आत्मिक वरदान हमें दिया है। 1 कुरिन्थियों 12:4-7 में ये बातों को हम देखते हैं, आत्मिक वरदान। और इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर का उद्देश्य जानने में हम सक्षम बनते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मिक वरदानों के माध्यम से हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ सकते हैं। परमेश्वर का योजना ये भी है कि हम शांति से हमारा जीवन जिए, संतुष्टि। कई बार हमारे जीवन में हम संतुष्ट नहीं, और कुछ मिला होता, थोड़ा और पैसा कमाया होता, एक अच्छा घर मिला होता, 2 गाड़ी मिला होता, थोड़ा और धन संपत्ति मिला होता, काश मुझे मिला होता, और हम संतुष्ट नहीं रहते। परमेश्वर ने हमें दिए गए परिस्थितियों में हम संतुष्ट नहीं हैं, हम चाहते और कुछ मिले ताकि हम संतुष्ट रहे। उसका कारण ये है कि हम यीशु में संतुष्ट नहीं हैं। अगर यीशु में हम संतुष्ट नहीं हैं तब हम और बातों के लिए चाहते ही रहेंगे और हमारी मांग, हमारी अभिलाषा कभी भी पूरा नहीं होगा। कितना भी मिलने के बावजूद भी हम यही सोचते रहेंगे, काश मुझे और थोड़ा कुछ मिला होता। हमारी चाहत समाप्त नहीं होती। इसलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि हम संतुष्ट रहे, और जब हम संतुष्ट रहते हैं उसमें से शांति मिलती है। हमारा मन बहुत ही शांत हो जाता है। हम दुनियादारी बातों के पीछे दौड़ते नहीं हैं। हमारे मन में हम सुकून अनुभव करते हैं। परमेश्वर से मिलता हुआ आनंद को, तसल्ली को, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद को हम महसूस कर पाते हैं जब हम ये संतुष्टि पाते हैं। और ये संतुष्टि पाने का एक ही तरीका है, परमेश्वर में संतुष्ट होना। परमेश्वर से मिलता हुआ आशीषों से नहीं, परमेश्वर स्वयं हमारी संतुष्टि का कारण बनने पाए। तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम संतुष्ट रहे, हमारे परिस्थितियों में हम संतुष्ट रहें। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आशीषों में हम संतुष्ट रहें। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वरदानों में हम संतुष्ट रहे। और भी मुझे पाना है, और बड़ा बनना है, और कुछ बातों को पाना है, ये सोचधारा बदलकर हम परमेश्वर में, परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषों में, परमेश्वर के वरदानों में, परमेश्वर ने हमें जीवन में किए हुए तमाम बातों के ही हम संतुष्ट रहें। और हमारे जीवन के उद्देश्य की कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे परमेश्वर से संबंध बनाना। अगर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कमजोर है तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर ने हमें अपने साथ संबंध बनाने के लिए बनाया है। हम परमेश्वर के साथ निरंतर वार्तालाप करें, संगति रखें, ये है परमेश्वर का उद्देश्य।
परमेश्वर का हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें, परमेश्वर से वार्तालाप करें, परमेश्वर की बातों को समझे, परमेश्वर के साथ समय बिताए, प्रार्थना करें, वचन पढ़े। और वचन जैसा कहता है मत्ती 22 अध्याय का 37 और 38 वचन में, तुम्हारे सारे मन, प्राण, आत्मा, शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना सबसे पहला आदेश। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब जाकर ही हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाते हैं। परमेश्वर से अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का उद्देश्य को हम कैसे समझेंगे? तो परमेश्वर का हमारे जीवन का उद्देश्य यह भी है कि हम परमेश्वर के साथ संबंध में रहे, नाता हमेशा जारी रहे, कभी भी उस नाता में एक दरार ना आने पाए। हमेशा हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर की योजनाओं को हम समझते रहें। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम दूसरों की सेवा करें। ये भी हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर का उद्देश्य केवल हमारे लिए नहीं, केवल हमारी बातों के लिए नहीं, परंतु दूसरों के लिए भी है। मत्ती 20वां अध्याय 28 वचन में कहता है, यीशु ने कहा, जिस प्रकार मनुष्य के पुत्र सेवा करने के लिए नहीं, सेवा लेने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए मनुष्य का पुत्र संसार में आया। हमें भी दूसरों की सेवा करने के लिए बुलाए है। तो परमेश्वर की योजना यह भी है कि हम औरों की सेवा करें, स्वार्थीपन से स्वार्थहीनता की ओर हम ऐसे एक यात्रा करें जहां हम औरों की इच्छाओं को, औरों के लिए सेवा करने में तत्पर रहें। और सर्वप्रथम सबसे अहम उद्देश्य परमेश्वर हमारे जीवन में यह रखता है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में यह भी है कि हम एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19-20 वचन महान आदेश में यीशु कहता है, जाओ सब जाति के लोगों को, जगत के सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सिखाओ, बपतिस्मा दो, और जो भी मैंने सिखाया है उन्हें सिखाना, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा जीवन का उद्देश्य है प्रियो कि हम परमेश्वर के प्रेम और उस उद्धार का संदेश को फैलाए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है इस बड़े योजना के साथ कि हमने सुना हुआ सुसमाचार केवल हमारे पास सीमित नहीं रखे, परंतु इस प्यार का संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाए, शहर-शहर तक पहुंचाए, गलियों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, तराई में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के इस सुसमाचार को हम सुनाएं। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए एक महान और बहुत ही दिव्य उद्देश्य है। जब हम इस उद्देश्य को पहचानते हैं और इसके अनुसार जीते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देते हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक अद्वितीय उद्देश्य के लिए रचा, एक बहुत ही अनोखा उद्देश्य है, और जब हम उस उद्देश्य को पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो इस अध्ययन में हमने सीखा परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए। हमने देखा परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, परमेश्वर का योजना क्या है, हमारी भलाई के लिए है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के जीवन में सब कुछ भलाई के लिए होती है, और परमेश्वर ने हमें अच्छे कामों के लिए बुलाया ताकि हम परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा, हमारे हर एक काम के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। हम चुने हुए एक विभिन्न उद्देश्य के साथ बुलाए गए एक झुंड है, एक समाज है, ताकि हम परमेश्वर की रोशनी को प्रकट करें। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हमारा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। हमारा उद्देश्य, परमेश्वर चाहता है कि हम भला काम करें, अच्छा काम करें, और ये उद्देश्य को कैसा पूरा करें? प्रार्थना के द्वारा,
वचन अध्ययन के द्वारा, आत्मिक वरदानों के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम संतुष्ट रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर परमेश्वर के साथ संबंध में रहे, रिश्ता हमारा हमेशा परमेश्वर के साथ मजबूत हो। और परमेश्वर की इच्छा है हम दूसरों की सेवा करें और सुसमाचार पहुंचाएं। हम समर्पण करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर आपका योजना, आपका उद्देश्य मेरे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए, इसके लिए मुझे अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भरे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।